79वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने लाल किला पर 12वीं बार फहराया तिरंगा झंडा। बोले, देश उमंग से भरा हुआ। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं भारत न्यूज 24/7 देश की आवाज में आज हम बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 12वीं बार लाल किले पर झंडा फहराया। 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद से वह हर साल स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देश को संबोधित करते आ रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के ये महापर्व 140 करोड़ लोगों का पर्व है। आजादी का ये पर्व सामूहिक सिद्धियों और गर्व का पल है। हृदय उमंग से भरा हुआ है। देश एकता की भावना को निरंतर मजबूती दे रहा है। ये महापर्व 140 करोड़ लोगों का पर्व। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के ये महापर्व 140 करोड़ लोगों का पर्व है। आजादी का ये पर्व सामूहिक सिद्धियों और गर्व का पल है। हृदय उमंग से भरा हुआ है। देश एकता की भावना को निरंतर मजबूती दे रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का संविधान एक प्रकाश स्तंभ बनकर हमें मार्ग दिखाता रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहेब अम्बेडकर, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, राधा कृष्णन, इतना ही नहीं, हमारी नारी शक्ति का भी योगदान कम नहीं था। कात्यायनी जैसी विदुषियों ने भी भारत के संविधान को मजबूत बनाया है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें। उनके सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। ये मिशन, इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित, सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए भारत न्यूज 24/7 के साथ। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।